तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की जो वीडियो है सिंप्लीफिकेशन की। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं सबसे पहले आपको इसका बेस क्लियर करता हूँ। देखो, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब आप इस हिसाब से समझो कि आपके पास ना एक कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को आपने सिंपल वे में प्रेजेंट करना है। सिंपल वे में प्रेजेंट करना है। मान लो, सपोज करो आपके पास है √2 इंटू √3 ओवर √5 इंटू √6। एक सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। हम क्या करेंगे, इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। ये जो पूरी की पूरी टेक्निक होती है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक होती हैं लाइक टर्म्स, एक होती हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? देखो, आप सबको पता है, ये होता है √2, ये होता है √3, ये √4, ये √5, ये √6, √7 और √4 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखो, लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं, द टर्म्स हैविंग सेम वैल्यू अंडर द रूट। जिनकी रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम है वो लाइक है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना आपने। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। एक है √2, एक है 3√2, एक है 4√2, एक है 6√2। अब ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये चार टर्म्स हैं आपके पास। अब आप ये देखो कि इसके रूट के अंदर 2 है, इस टर्म के रूट के अंदर भी 2 है, इस टर्म की रूट के अंदर भी 2 है और इस टर्म की रूट के अंदर भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर किसी भी क्राइटेरिया में, किसी भी एक्सप्रेशन में आपको ये चीज़ आती है कि जिनकी रूट की वैल्यू सेम होती है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है, उसको आप बोलोगे कि वो लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, अगर वो लाइक टर्म्स है तो क्या हो सकता है? लाइक टर्म्स अगर कोई है तो उसकी एडिशन भी पॉसिबल है, उसकी सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है एंड डिवीजन भी पॉसिबल है। ये जो चारों के चारों ऑपरेशंस हैं, ये पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में। फिर बात आती है, सर अनलाइक टर्म्स का क्या? है ना, अनलाइक टर्म्स का क्या? तो देखो, अनलाइक टर्म्स क्या, √2, √3, √5, जिनकी रूट के अंदर की वैल्यू अलग है। इसके रूट के अंदर की वैल्यू 2 है, इसके रूट के अंदर की वैल्यू 3 है, इसके रूट के अंदर की वैल्यू 5 है। देखो ना, सारी अलग अलग वैल्यूज हैं, सारी की सारी अलग अलग वैल्यूज हैं। तो अनलाइक टर्म्स का ना एक चक्कर क्या होता है, अनलाइक टर्म्स में ना जो एडिशन होती है वो नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। भूल के भी मत कर देना, पॉसिबल ही नहीं है एडिशन। अनलाइक टर्म्स में सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है अनलाइक टर्म्स में। लेकिन अगर बात आती है मल्टीप्लिकेशन की और कहीं ना कहीं डिवीजन की, तो हाँ, ये दो ऑपरेशन हो सकते हैं अनलाइक टर्म्स में। लेकिन अब मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ आपको। लाइक टर्म्स में चारों ऑपरेशन टेक प्लेस कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन अनलाइक टर्म्स में ना एडिशन हो सकती है, ना सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। आगे है अपने पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलो आओ, देखो, मैं ना आपको तीन चीज़ों से टॉपिक क्लियर करूंगा आपके। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आरएस अग्रवाल। ठीक है, साथ में मेंशन भी होगा यहाँ पे। देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो आओ। वो कह रहा है ऐड करो इसको, ये पूरी एक टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 2√2 प्लस 5√3, इसको हमने ऐड करना है 2 माइनस 3√3 के साथ। ध्यान से देखो, ये जो 2√2 वाली टर्म है, क्या कोई और रूट के अंदर 2 दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में? ये वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। तो ये अनलाइक टर्म हो गई 2√2, हमने साइड पे लिख दी। अब बात आती है 5√3 की। 5√3 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो रूट के अंदर 3 आ रहा है। हाँ, ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिख लो।
अब बचा 2 जो कि कांस्टेंट है, ये भी अनलाइक टर्म है, इसको भी अलग करके लिख लो अब। ये हो गया 2√2। अब देखो 5√3 माइनस 3√3, 5√3 माइनस 3√3। मैं आपको ना थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस स्टेप को। ये वाली जो चीज़ है, इसमें से √3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 3। ठीक है, इस पूरी चीज़ में से मैंने इस पूरी चीज़ में से √3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 5 - 3। 5 - 3 होता है 2, तो इसका पूरे का आंसर आ जाएगा 2√3। ठीक हो, ओके, प्लस 2√3 प्लस 2, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। ये था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ आर एस अग्रवाल। ठीक है, देख लेते हैं। वो कह रहा है, ये भी एडिशन ही कह रहा है, 2√3 माइनस 5√2 √3 प्लस 2√2। अच्छा, लाइक टर्म्स कौन सी हैं? ये लाइक इसके साथ, तो चलो इनको आपस में साथ करके लिख देते हैं। ये लाइक इसके साथ, इनको आपस में साथ करके लिख देते हैं। अच्छा, ये वाली टर्म देख रहे हो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इसके √3 के आगे कुछ नहीं दिया हुआ, ध्यान से समझना ये बात। √3 के आगे कुछ नहीं दिया हो तो इसको हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये 1 है। ओके, अब 2√3 प्लस 1√3, ये हो जाएगा 3√3। अब ये इसको देखते हैं, -5√2 प्लस 2√2, ये हो जाएगा -3√2। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चे। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। जब आप पहुंच गए ना एक ऐसे स्टेप के ऊपर जहाँ पे अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी, तो उसके आगे जाने का नीड ही नहीं है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, कर लेंगे। 2√2, 2√2 लिख दिया मैंने, इसके साथ लाइक किया है, ये रहा, -√2। 5√3, इसके साथ लाइक किया है, 3√3। लिख दो 5√3 प्लस 3√3। ये देख रहे हो -7√5, इसके साथ लाइक किया है, ये वाली टर्म √5, तो लिख दो -7√5 प्लस √5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2√2 माइनस 1√2 क्या हो गया, 1√2 या √2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5√3 प्लस 3√3 क्या हो जाएगा, 8√3। ये वाला 5 ये 3 के साथ ऐड हो जाएगा, और ये जो √3 कॉमन आया उसको हमने यहाँ लिख दिया। ओके, -7√5 प्लस 1√5, तो ये हो गया -6√5। तो देखो ये अनलाइक टर्म्स पे आ गए हम दोबारा से। कहाँ आ गए, अनलाइक टर्म्स पे आ गए, तो इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, नहीं सोल्व होगा, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट है, ये लेवल थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर की है। उसका रीज़न क्या है, सिंप्लीफिकेशन समझ नहीं है ना अगर आपने, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी वाले चिन्नू मिन्नू से क्वेश्चन करके हो जाएगा। आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और वो हम इसी लेक्चर में करेंगे। देखो, जब कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें क्या गिवन है, √5 -3√20 प्लस 4√5। सबसे पहले √45 के ना फैक्टर बना लो। क्या बना लो, √45 के फैक्टर। 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा, मार्कर येलो ले लेते हैं यार। 5 1 जा, ये 6 6 क्यों शो हो रहा है, एक मिनट, दोबारा करते हैं। 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा, एंड 5 1 जा, ये फैक्टर आ गए। अब देखो, जिन फैक्टर्स का पेयर बन रहा है ना, उसको सिंगल को बाहर ले लेना है अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर रूट, जो क्लास 8th में किया था आपने, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में। देखो ये 3, इसका पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, और ये जो √5 है, ये रूट के, सॉरी ये जो 5 है, ये सिंगल टर्म है ना, इसका पेयर नहीं बना, ये रूट के अंदर लिखोगे आप। जिसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो ये लिखोगे आप 3√5। अब √20 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, √20 की, तो ये हो जाएगा 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, इसका पेयर बन गया, ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3। √20 के लिए मैं लिखूंगा 2√5 प्लस 4√5। अब देखो,
3√5 एज इट इज लिख दिया मैंने। 3 2 क्या हो जाएगा 6 और माइनस का साइन आगे, तो ये हो जाएगा -6√5। ये क्या हो जाएगा +4√5। देखो फिर वही फॉर्म आ गई जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, वही फॉर्म आ गई। बस हुआ डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, इस यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस हुआ कि पहले ना बहुत सिंपल वैल्यूज दी हुई थी आपको, तो आपको उनको तोड़ना नहीं पड़ा, सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा। यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ गई, √45 आ गया, √20 आ गया, तो ऐसी चीज़ों को आपने क्या किया, थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो देखो 3√5 +4√5 क्या होता है 7√5। 7√5 -6√5 क्या हो जाएगा √5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना ही काम था। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं गाइस वो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, बड़ा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चुन्नू सा मुन्नू सा क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। ठीक है, कुछ नहीं करना। जब कभी भी आपको ये दिख गया ना कि भाई स्क्वायर रूट में तो बहुत बड़ी वैल्यू है और मैं डर गया यार हमसे ना हो पाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ फैक्टर्स बनाने बस, स्क्वायर्स निकालो बस, उसके बाद का काम मैं तो हुई हूँ, समझा देता हूँ आपको। देखो ये 24 है, ये हो गया 2 1 2 2 2 6 2 3 3 1। अच्छा, इसका तो पेयर बन गया भाई 2, लेकिन ना इसका पेयर बन सका ना बेचारा इसका पेयर बन सका। अब जब दोनों का पेयर ही नहीं बन सका तो मैं √24 को ऐसे लिखूंगा 2 और रूट के अंदर 2 × 3। ये स्टेप क्लियर होना चाहिए आपको। जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर डालो, जिसका पेयर बन गया उसको रूट के बाहर निकाल लो, बस इतना ही काम है। ओवर 8 प्लस अब 54 के फैक्टर्स देखते हैं भाई। 2 2 2 7 3 9 3 3 3 1। अच्छा, इसका भी पेयर बन गया 3, लेकिन ना इसका पेयर बना ना इसका पेयर बना, तो इसको √54 को मैं कैसे लिखूंगा 3√2 × 3/9। अभी के लिए ऐसे लिखो, जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो मैं आपने ये वैसे ओरली कर लेना है। ठीक है, ये सारा कुछ देखो 2√6/8 प्लस 3√6/9। नाउ 2 4 8 कटिंग हो जाएगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। टर्म वन टर्म वन में ऊपर नीचे कटिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे करते होंगे जो मैं दिखाने लगा हूँ, देखना। 2 + 3√2 है, ओवर 4 है, वो क्या करेंगे, चलो भाई इसको काट दो, 2 2 अबे नहीं काट सकते ऐसे। ये ऊपर बायनोमियल टर्म है, नीचे मोनोमियल टर्म है। जब तक न्यूमरेटर में मोनोमियल और डिनोमिनेटर में मोनोमियल, दोनों में मोनोमियल नहीं आ जाती, तब तक कटिंग नहीं हो सकती बे। बायनोमियल टर्म के बीच में 2 अगर आ रहा है और डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो आप नहीं काट सकते, टीचर ने भी ऐसे ही काट देना है। समझ लगी? तो ये क्राइटेरिया याद रखना आपने। ये अब 3 3 9 हो गया, ये आ गया √6/4 प्लस √6/3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई बार क्या होता है वो शाय फील करते हैं, यार छोटा सा टॉपिक है हमें नहीं आता, बताते ही नहीं है टीचर को, हमें बताते ही नहीं है कि सर समझा दो, नहीं आता। तो मैं हर उस बच्चे का डाउट क्लियर करूंगा जिसको डाउट आते हैं लेकिन वो बताता नहीं है, और मैं डाउट आने भी नहीं दूंगा, यही कोशिश रहेगी मेरी। तो चलो आओ, जब हमने एलसीएम लेना है तो मैं आपको एक सिंपल सी अप्रोच समझाता हूँ कि एलसीएम कैसे लेते हैं हम। ये वाली टर्म के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4। ठीक है, एलसीएम आ रहा है 12। अब 4 के टेबल पे 12 किस पे आता है 3 पे। तो अब यही वाली टर्म के न्यूमरेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ गया 3√6 प्लस, अब दोबारा से आते हैं ये वाली टर्म पे। ये वाली टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है 3 और एलसीएम क्या है 12। 3 के टेबल पे 12 किस पे आता है 4 पे। तो अब यही वाले टर्म के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा दो 4 के साथ, ये आ गया 4√6। अब देखो न्यूमरेटर की अगर हम बात करें, सिर्फ न्यूमरेटर की, तो ये तो लाइक टर्म्स आ गई, √6 लाइक टर्म्स ही हैं। तो हम क्या करेंगे 4 + 3 7√6/12, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। इतना ही काम है बच्चे, और कुछ नहीं करना आपने। ओके, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं।
ओके, आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैं आपको अभी इसी वक्त 3 या 4 चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, इसी बॉक्स में। आप बोलोगे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, जो नथिंग है। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए क्या होता है? ए। सबसे पहला रूल मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देता हूँ। रूट टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। ये तो भाई मतलब चिपका लो दिमाग में इसको, फेविक्विक लो चिपका लो, क्योंकि बहुत यूज होना है, बहुत ज़्यादा यूज होना है। उसके बाद बात आती है रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी की, तो ये हो जाएगा रूट ए इंटू बी। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर भी करवाया है, रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू 3 इक्वल टू रूट 6। एक तो ये रूल है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी होगी आपको। अभी के लिए 2 रूल्स अपने दिमाग में डालो, सिर्फ ये 2। फिर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको एग्जाम्पल देके रूल समझाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा पहले रूल समझा दूंगा फिर एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा समझ लगती हैं एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल पोर्शन। तो चलो आओ। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो बहुत इजी क्वेश्चन भी लग रहा है। सारा कुछ ही अलग है भाई, 5, रूट 7, 2, रूट 5 कुछ सेम है ही नहीं जिंदगी में। हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिस बच्चे को नहीं पता, मैं कराता हूँ। ये जो रूट 5 देख रहे हो आप, इस रूट 5 को इस पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दो। 2 + रूट 5, बिल्कुल सही। ये जो रूट 7 देख रहे हो आप, इसको इस पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दो। +रूट 7, 2 + रूट 5। एक और बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, फिर से आ गया मेरे पास वही चीज़। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साइन ही नहीं लगाते। भाई दफा करो, हमने क्या करना साइन लगा के, ये कौन सा कुछ उखाड़ लेगा? अबे नहीं। अगर इसके आगे माइनस हो फिर, अगर प्लस हो फिर, तो वेरिएशन तो आएगी ना अकॉर्डिंग टू द साइन। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। 5 × 2 = 10 +5 × रूट 5, ये क्या हो गया? 5 रूट 5। रूट 7 × 2 +2 रूट 7, रूट 7 × रूट 5 +रूट 7 × 5 अभी के लिए कर रहा हूँ, फिर आगे आगे जैसे हम जाएंगे मैं डायरेक्टली रूट 35 लिख दूंगा उसका। यू गेट 10 +5 रूट 5 +2 रूट 7 +रूट 35। देखो ये भी सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं, सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं। लाइक कोई भी नहीं है टर्म, तो कहने का मतलब है आगे जाना ही नहीं है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत बड़े बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं, यार आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे हम? अबे कुछ करना ही नहीं है आगे, कुछ नहीं करना, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो चलो आओ देखते हैं आगे। 5 + रूट 7, 2 + रूट 5 एनसीईआरटी का फिर चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो चलो आओ करते हैं। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये रूट 5 है, इसको इस पूरे के साथ करते हैं। ये हो गया 5, हो गया 2 प्लस, ओए 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 सॉरी सॉरी, 2 + रूट 5। ये रूट 7 इस पूरे के साथ प्लस रूट 7, ही हो गया 2 + रूट 5। अब देखो मजे की चीज़, 5 × 2 = ये तो मेरे को लग रहा है मैंने सेम क्वेश्चन तो नहीं कॉपी कर लिया। 5 + रूट 7, 2 + रूट 5, अबे यार ये तो सेम ही हो गया। छोड़ो इसको, रहने दो, आगे देखते हैं। 5 + रूट 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + रूट 5, 5 - रूट 5। अच्छा, जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर किया होगा उनको पता होगा, अच्छे से पता होगा, अच्छे से। ये एक आइडेंटिटी बन रही है, x + y, x - y =x² - y²। मैं ना जब आपको सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स करवाऊंगा, तो मैं स्पेशली आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आइडेंटिटीज को कैसे टिप्स पे याद करना है, और वो भी प्रैक्टिस करते वक्त ही। ये नहीं कोई एडिशनल आप आधा घंटा 1 घंटा डेली दे रहे हो यार, तब भी नहीं याद हो रही। ड्यूरिंग प्रैक्टिस याद कैसे करनी है मैं वही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो आओ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो गिवन है अपने को, ये रही। इसकी राइट हैंड साइड आपने बना देनी है। इसके हिसाब से अगर हम देखें, इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम देखें, तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 5, और वाई की वैल्यू क्या है? रूट 5। अब मजे की चीज़ देखो, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई की जगह वाई की वैल्यू डाल दो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने ही नहीं है फालतू में। तो ये हो जाएगा x² - y²। ये हो गया 25 - 5 = 20।
दैट्स इट, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। ओके, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी तो मैटर करती है यार, आइडेंटिटी तो मैटर करती है, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए हम बैठे हैं। ओके, तो चलो आओ। ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज द आइडेंटिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। करना क्या है अब बस वैल्यूज प्लेस करनी है इसमें। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो गया 3 + 7 + 2। अच्छा, √3 × √7 अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, √21। ये हो गया 10 + 2 √21। देखो क्या ये लाइक टर्म है, कोई है, कोई लाइक टर्म नहीं है सर, इसमें तो कोई लाइक टर्म नहीं है सर। आगे क्या करेंगे, अब आगे कुछ भी नहीं करना, जरूरत क्या आगे करने की कुछ, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आ गया, दोबारा से चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं है ये। ध्यान से देखो, अब तो आपके टिप्स पे हो गया होगा। ये हो गया एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसके हिसाब से एक्स क्या है, आइडेंटिटी के हिसाब से एक्स 11 है, और आइडेंटिटी के हिसाब से वाई के √7 है। तो डाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, 11 - 7 इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चे। इतना सही काम था, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 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 चलो। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन, ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बुक है बच्चे, जिन बच्चों को पता है कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक है। मेरे को बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। जो बच्चा ये कर लेता है अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम्पल एंड एनसीईआरटी, तो हम ये बोल ही नहीं सकते उसको कि भाई उसका बेस वीक हो सकता है। कभी जिंदगी में ऐसे बच्चे का बेस नहीं वीक हो सकता जिसने ये 3 बुक्स की हो, ठीक है। तो चलो आओ, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3√5 इंटू 2√5। ओके, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हम एज्यूम करके चलेंगे कि दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स। तो ये हो गया 6, क्या हो गया 6। अब √5 इंटू √5, मैंने आपको बताया था √a इंटू √a क्या होता है, √a इंटू √a होता है। तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो गया 30, क्या हो गया 30। इतना सही काम था, इजी था ना क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे कह रहा है वो 3√28/2√7। अगर मैं आपको बोलूँ इसको डिवाइड करो, डिवीजन का हमने ना कोई क्वेश्चन किया, हम इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के तो बहुत हो गए। चलो आओ, वो 2√7 हमने डिवीजन में करना है इसको सोल्व। देखना मजे की चीज समझाता हूँ आपको। 28 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 × 4 लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 28 7 4 28 ही होता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको। नीचे आ गया 2√7। अब देखो इसको क्या मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली इतनी, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, √7 इंटू √4 ओवर 2√7। अब √7 के साथ कट गया, और सर मेरे को पता है √4 क्या होता है, 2। ये भी 2 आ गया, 2 के साथ 2 कट गया, और आंसर आ गया 3। आंसर क्या आ गया, 3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। डिवीजन हम इस वे में परफॉर्म करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जो जहां तक एक्सपेंड हो रहा है उसको वहां तक एक्सपेंड करना है, तब तक जब तक हमारे पास आगे कुछ बचता ही नहीं करने को।
ओके, तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है? बहुत सही है भाई जो भी है। अपने आप को कॉन्फिडेंस देना ना, हाँ हाँ हाँ, इजी है, कोई चक्कर नहीं। वैसे ही इजी है यार ये, इसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की नीड नहीं है। 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 6। दोबारा से समझाऊंगा, अकेले अकेली चीज समझाऊंगा, विथ बेसिक, विथ कंसेप्ट, विथ टॉपिक क्लियर करूंगा। ये वाली टर्म की अगर हम बात करें, इस टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है? 3। और 3 के टेबल पे 6 किस पे आता है? 2 पे। तो इसके न्यूमरेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, जो कि आ जाएगा फिर 4√3। एलसीएम ले लिया एक चीज का, दूसरी चीज पे आते हैं। ये वाली टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है? 6। ओ भाई, एलसीएम भी 6 है। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाले को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही रहेगा। अब देखो, न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स आ गई। 4√3 माइनस 1√3 क्या हो जाएगा? 3√3/6। अब ये हो जाएगा 3 2 6, और आंसर आ जाएगा आपका √3/2। दैट्स इट। इतना ही काम है। बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, समझ लेंगे ही चाहिए बस। उसके बाद तो चाहे बड़े से बड़े ड्रैगन वाले क्वेश्चन आ जाएं, आप ओके रिपोर्ट करा दोगे। चलो अब डिवीजन की बात कर रहे हैं, डिवीजन आएगी है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि चलो इसको डिवाइड करो, तो कर लेते हैं यार डिवाइड। डिवाइड में क्या है ना, 16√6/4√2। 16√6/4√2। पहले लिखते हैं इसको, चलो 16√6 नीचे लिखते हैं 4√2। हाँ, लिख के अच्छा लगता है, फील आती है ना एक, मतलब फील। अब वो सोल्यूशन फील होना चाहिए कि हाँ यार, इसको ये चीज़ अगर आई है इसको ऐसे करना है, ये चीज़ आई है ऐसे करना है, रट्टे नहीं मारने आपने। ओके, 4 4 16 हो गया, 4 लिख दिया मैंने। अच्छा, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3, √2 एज इट इज़। अच्छा, ये वाली चीज़ को भाई ओपन कर दो यार, ओपन कर दो यार, कर दो यार। √2 × √3 ओवर √2, ये कट गया, आंसर आ गया 4√3। बस इतना सा काम था, इतनी सिंपल डिवीजन। हाँ, लेकिन जब ये चीज़ें रैशनलाइजेशन में जाएंगी, तो थोड़ी सी आप कह लो कि लेवल बढ़ जाएगा इनका, क्योंकि रैशनलाइजेशन अपने आप में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जो कि आपको एंड तक काम आना है, एंड तक। ठीक है, इसके बाद हम उसी पे ही जाएंगे, उसी की वीडियो अपलोड करेंगे। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ तक देख लेना आप, तसल्ली कर लेना अपनी। आगे है 18 √21, 6√7। देखो, 6 3 18, ये आ गया 3 एज इट इज। अच्छा, 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 7, नीचे क्या है? √7। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × √3 × √7 ओवर √7। ये √7 कट गया, आंसर आ गया अपने पास 3√3। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। बहुत इजी था, बिल्कुल इजीली करवाया आपको। टॉपिक वाइज चलेंगे हम, हर टॉपिक कवर करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा रैशनलाइजेशन, उसके बाद आएगा एक्सपोनेंट्स। तीनों का कॉम्बिनेशन करके आएगा। जब आपको पूरा थोरो कर लोगे ना तीनों लेक्चर्स को हमारे, फिर आप बोलोगे यार मज़ा आ गया सर। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।